जल्दी जल्दी से तुम ज्ञान वन में आना और जल्दी से तुम ईडी पढ़कर चले जाना। हमें प्यारे बहुत है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर ड्राइंग है पढ़ाना। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर ड्राइंग देखे थे, इंजीनियर ड्राइंग का परिचय देखे थे। इंजीनियर ड्राइंग में हमें पढ़ना है तो आखिर क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कितने यूनिट की स्टडी करने हैं, कौन सी यूनिट में किस चीज़ की स्टडी करना है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, पहले लेक्चर की ओर चलेंगे जो कि फर्स्ट यूनिट होगा। उस फर्स्ट यूनिट में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, आखिर इस यूनिट में हमें पढ़ना है तो क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ड्राइंग में बेसिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चीज़ें यूज हो पाते हैं, ड्राइंग क्या होते हैं, ड्राइंग कितने तरह के होते हैं, ड्राइंग इंजीनियर ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज ड्राइंग। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइंग आखिर होता है तो क्या होता है। हमें पढ़ना है पेपर में इंजीनियर ड्राइंग लेकिन या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ड्राइंग होता है तो क्या होता है। तो इस चीज़ को बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को किसी ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने की कला ही हमारा ड्राइंग कहलाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने की कला ही ड्राइंग कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस में आपको डिफाइन किया गया ड्राइंग को कि द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट यानी शीट पर रिप्रेजेंट करने की कला ही क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। तो इस तरीके से ड्राइंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को शीट पर रिप्रेजेंट करने की कला ही ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग का क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो ड्राइंग का क्लासिफिकेशन हम लोग मेनली दो तरह से करते हैं। एक ड्राइंग होता है आपका आर्टिस्टिक ड्राइंग, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे AD आर्टिस्टिक ड्राइंग, और सेकेंड टाइप्स ऑफ ड्राइंग होता है आपका ड्राइंग इंजीनियर ड्राइंग, ये इसको शॉर्ट में बोलेंगे ED। तो इस तरीके से ड्राइंग हमारा दो हो गया, आर्टिस्टिक ड्राइंग और दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, कौन सा ड्राइंग हमारे सिलेबस में एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। तो हम आपको बताते चले कि आर्टिस्टिक ड्राइंग आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है। आपके सिलेबस में केवल और केवल स्टडी करना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बात करना है। लेकिन फिर भी हम लोग आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आर्टिस्टिक ड्राइंग आखिर होता है तो क्या होता है। तो चलिए आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या होता है। तो आर्टिस्टिक ड्राइंग को बहुत सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो आर्टिस्टिक ड्राइंग वो ड्राइंग होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का सिमिलर आउटलुक देता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पहाड़ हुआ और उस पहाड़ को कोई पर्सन जो है, कोई स्टूडेंट अगर अपने ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ करता है एकदम हूबहू उसी के जैसा, तो हम बोलेंगे इस प्रकार का जो ड्राइंग किया गया वो ड्राइंग आपको क्या कहलाता है, आर्टिस्टिक ड्राइंग कहलाता है। इस प्रकार का ड्राइंग यानी आर्टिस्टिक ड्राइंग में जो है शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग का जो आपका शेप रहेगा वो आपको सिमिलर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सिमिलर नहीं दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट का जो शेप एंड साइज होगा वो इमेज के शेप एंड साइज से एग्जैक्ट आपको मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको देखने में आपका आउटलुक जो लगेगा वो हूबहू सेम लगेगा। यानी कहने का मतलब पहाड़ तो पहाड़ जैसा लगेगा, यहाँ पे आपका पहाड़ में ऐसा शेप का आपका पेड़ है तो उसी शेप का आपको आर्टिस्टिक ड्राइंग उस ऑब्जेक्ट का शेप को ड्रॉ करके बताएगा। तो यहाँ पे बताया गया दिस टाइप्स ऑफ ड्राइंग, दिस टाइप्स ऑफ ड्राइंग
These types of drawing gives similar outlook. इस प्रकार का ड्राइंग यानी कि आर्टिस्टिक ड्राइंग में जो आपका ड्राइंग आएगा वो सिमिलर आउटलुक का आएगा, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के जैसा आपको उसका दिखाई देगा। बट द शेप एंड साइज ऑफ द ड्राइंग आर नॉट एग्जैक्ट एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब इस प्रकार के ड्राइंग में आपका आउटलुक जो है ऑब्जेक्ट के जैसा ही दिखाई देगा ड्राइंग का। यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का जैसा शेप है, जैसा आउटलुक है उसी के जैसा ड्राइंग का भी आउटलुक दिखाई देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जैसा शेप एंड साइज है वैसा ड्राइंग का शेप एंड साइज एग्जैक्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के ड्राइंग आपका क्या कहलाता है? आर्टिस्टिक ड्राइंग कहलाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कोई अगर आर्टिस्ट जो है, पेंटर जो है, पेंटिंग करता है वॉल पे, तो वो जो आपका ड्राइंग कहलाता है वो आपको कहलाता है आर्टिस्टिक ड्राइंग कहलाता है। तो जो आप वॉल पे देखते हैं कुछ लिखा हुआ रहता है, एडवर्टाइजमेंट किया रहता है, तो वो पेंटिंग जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिस्टिक ड्राइंग के अंतर्गत आता है। सिनेमा स्लाइड यानी कहने का मतलब कि जब आप कोई मूवी वगैरह का ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, मूवी बनता है तो उसमें स्लाइड्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उसका अगर ड्राइंग किया जाता है तो वो आपको कहलाता है कौन सा? आर्टिस्टिक ड्राइंग कहलाता है। फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट, जैसे कहने का मतलब कोई कोचिंग का प्रचार करना हो गया, बैनर बनाने होते हैं, फ्लैक्स वगैरह बनाने होते हैं, हैंडबिल बनाने होते हैं, तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट में जो ड्राइंग यूज होता है वो ड्राइंग आपको क्या कहलाता है? आर्टिस्टिक ड्राइंग कहलाता है। तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया आर्टिस्टिक ड्राइंग का। तो बस आपको बेसिक आइडिया लगना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। लेकिन मेनली हम लोग फोकस करें इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो जो चीजें पढ़ना उन सारी चीजों के बारे में हम लोग फर्दर लेक्चर में बात करेंगे। तो ये रहा आपका आर्टिस्टिक ड्राइंग। अब हम लोग बात करेंगे अगले ड्राइंग की ओर, वो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग आखिर होता है तो क्या होता है? तो चूंकि अभी हम लोग देखें कि आर्टिस्टिक ड्राइंग एक ऐसा ड्राइंग होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के जैसा आउटलुक आपको ड्राइंग का दिखाई देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसा शेप रहता है, ऑब्जेक्ट का शेप जैसा रहता है वैसा शेप का हमारा ड्राइंग निकल करके नहीं आता आर्टिस्टिक ड्राइंग में। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है, इस ड्राइंग में क्या होता है कि आपका एग्जैक्ट शेप जैसा रहेगा ऑब्जेक्ट का वैसा ही आपका शेप रहेगा ड्राइंग का। तो यहाँ पे बताया गया इन दिस टाइप्स ऑफ ड्राइंग, इस प्रकार के ड्राइंग में जो है, इन दिस टाइप्स ऑफ ड्राइंग, इस ड्राइंग में जो है वी प्रोवाइड एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ द ड्राइंग एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के ड्राइंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसा ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज रहता है उसी के जैसा हमारा ड्राइंग का भी शेप एंड साइज देखने को मिलता है, लेकिन आर्टिस्टिक ड्राइंग में ऐसा नहीं होता है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है दिस टाइप्स ऑफ ड्राइंग गिव्स सिमिलर और मे नॉट बी सिमिलर आउटलुक। जिस प्रकार से हमारा आर्टिस्टिक ड्राइंग में था कि ऑब्जेक्ट के जैसा सिमिलर आउटलुक दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है सिमिलर आउटलुक दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस है आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बीच में। अगला पॉइंट बताया जा रहा है दिस टाइप्स ऑफ ड्राइंग वी ड्रॉ ए ड्राइंग इन मेनी व्यूज एंड मेनी प्लेन्स। यानी कहने का मतलब इस प्रकार के ड्राइंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन केवल और केवल एक व्यू से नहीं कर सकते। ना ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकता है हमें फ्रंट व्यू से, ना ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकता है टॉप व्यू से, ना ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकता है साइड व्यू से। और किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मेनी व्यूज में जाने पड़ेंगे, चाहे वो आपका 2 या 2 से अधिक व्यू का क्यों ना सहारा लेना पड़े, लेकिन 2 या 2 से अधिक व्यू आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का मिल पाएगा। मेनी प्लेन्स यानी कहने का मतलब जब फ्रंट व्यू में देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन जो बनेगा हमारा वर्टिकल प्लेन में बनेगा, टॉप व्यू से किसी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन गेन करेंगे और उसका ड्राइंग करेंगे तो वो जो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो इस तरीके से प्लेन जो यूज होंगे 2 या 2 से अधिक प्लेन यूज होंगे, तभी जाकर के उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग गेन कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन 2 या 2 से अधिक प्लेन और व्यूज में जाकर के इंफॉर्मेशन गेन कर पाते हैं। आगे बोला जा रहा है कि इन दिस ड्राइंग वी मेनली फोकस ऑन शेप साइज एंड टॉलरेंसेस। इस प्रकार के ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है मेनली हम लोग फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, साइज कैसा, ऑब्जेक्ट और ड्राइंग के बीच में टॉलरेंस कितना लेना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना लेना, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस ड्राइंग वी फॉलो सर्टेन रूल एंड बेसिक प्रिंसिपल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम आर्टिस्टिक ड्राइंग कर रहे थे
तो वो एक आर्टिस्ट का एक अपने पास एक अपना कला था, वो चीज़ें हर कोई नहीं कर सकता है। वो जो है एक पर्सन के पास एक अपना कला है जो कि वो पेंटिंग कर सकता है, किसी फिगर को बना सकता है वॉल पे, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के ड्राइंग अगर हर पर्सन के पास अगर बेसिक प्रिंसिपल बेसिक रूल पता है तो वो इजीली ड्राइंग शीट पर उसको ड्रॉ कर सकता है, चाहे उसको वो उसके पास कोई कला हो या नहीं हो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल उसके पास पता होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इन दिस ड्राइंग वी फॉलो सर्टेन रूल एंड बेसिक प्रिंसिपल। इस प्रकार के ड्राइंग करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल और नियम का यूज हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउस लेआउट, जब हम लोग हाउस का ड्राइंग करेंगे तो उसके लिए हम लोग बेसिक प्रिंसिपल और सर्टेन रूल का यूज करेंगे। तो ये ड्राइंग आपको आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, मशीन एंड मशीन पार्ट्स, कोई भी मैकेनिकल का कंपोनेंट, जैसे कहने का मतलब गियर हो गया, पुल्ली हो गया, शाफ्ट हो गया, फिर आपका नट बोल्ट हो गया, तो इन सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चर ड्राइंग करना होता है। तो ये सारे ड्राइंग होगा आपको किसमें? इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि नट बोल्ट गियर पुल्ली शाफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल आपको रूल एंड रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज़ें का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कहाँ पे क्या लेना नहीं लेना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो अब हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है जिस तरीके से डॉक्टर की भाषा को एक डॉक्टर समझ सकता है, यानी कहने का मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो पर्ची में कुछ रिटन फॉर्म में देता है, दवा का नाम लिखता है। उस दवा का नाम जो लिखता है रिटन फॉर्म में, उसकी भाषा को कोई जनरल पर्सन नहीं समझ सकता, उसकी भाषा को एक डॉक्टर ही समझ सकता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से एक इंजीनियर की भाषा को एक इंजीनियर समझ सकता है, तो उस भाषा का ही नाम है हमारा क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग को बोल सकते हैं बहुत अच्छे शब्दों में, सुंदर शब्दों में, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक इंजीनियर का एक अपना लैंग्वेज है। तो हम आपको बताते चले कि आपका डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले पढ़ना आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझेंगे कि इंजीनियर का भाषा कौन सा ड्राइंग होता है, उस ड्राइंग को कैसे समझेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को अब अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि अगला स्लाइड में आपको बताया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताया गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इंजीनियर का एक अपना क्या है? भाषा है। जिसमें एनी ऑब्जेक्ट और थिंग्स, यानी कहने का मतलब जिसमें कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो है आर रिप्रेजेंटेड विथ दियर पिक्टोरियल वे, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी चीज हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, उसको हम लोग पिक्टोरियल व्यू में रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिक्वायर्ड डायमेंशन यानी उसके लंबाई या उसकी बीमा के अनुसार ऑन ए ड्राइंग शीट, किसी भी ड्राइंग शीट पर। तो हम लोग बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक इंजीनियर का एक ऐसा भाषा है जिसमें किसी भी चीज या किसी भी वस्तु को ड्राइंग शीट पर रिक्वायर्ड डायमेंशन के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से अब जो है हमें सिलेबस में जो पढ़ना है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है, ना कि आर्टिस्टिक ड्राइंग के बारे में हमें स्टडी करना है। तो चलिए अगला स्लाइड की ओर हम लोग बात करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो जैसे जैसे डिपार्टमेंट चेंज होते हैं वैसे वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का नाम भी क्या होते जाता है? चेंज होते जाता है। तो जैसे हम लोग अगर पहला डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला डिपार्टमेंट आता है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। कौन सा? सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, रिवर का बेसिक प्लानिंग करके कैसे रिवर निकालेंगे, फिर कनाल कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों के यहाँ पे हम लोग ड्राइंग कंप्लीट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे बेसिक आपका जो है ब्रिज का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है पिक्टोरियल व्यू में। तो ये जो है ये 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये आता है आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। अगला डिपार्टमेंट आता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग।
यानी कहने का मतलब यह भी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो इसमें जो है इस डिपार्टमेंट यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत जो है हम लोग बेसिक ड्राइंग करते हैं। किस चीज़ का? मोबाइल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मोबाइल का जो है बेसिक लेआउट जो है से कैसा बाउंड्री कैसा होना, किस शेप का होना चाहिए जिससे कि कस्टमर तक पहुंचे अगर वो मोबाइल फोन तो उसका सेलिंग जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इस डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहेंगे तो इसमें आएगा मोबाइल फोन, उसके बाद आएगा लैपटॉप, फिर आपका आएगा एलईडी बल्ब। तो यहाँ पे आपको पिक्टोरियल व्यू में आपको बताया गया ये जो है आपका लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप जो आएंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो इस डिपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगला डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो अगला डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो है क्या? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम लोग ड्राइंग सीखते हैं कि कौन कौन चीज़ों का? मशीन एंड मशीन पार्ट्स। जो मशीन है जैसे कहने का मतलब हो गया कि ऑटोमोबाइल हो गया तो उसमें आपका यूज किए जाते हैं पिस्टन सिलेंडर हो गया, फिर क्रैंक शाफ्ट यूज किए जाते हैं, फिर आपका कनेक्टिंग रॉड यूज किए जाते हैं, फिर आपका स्पार्क प्लग यूज किए जाते हैं, फिर आपका हो गया नट बोल्ट यूज किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ड्राइंग कैसे करेंगे? तो उन सारे डिपार्टमेंट का नाम है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको दिखाया गया है, ये आपका क्या है? रोलर बेयरिंग है, ये आपका गियर है। इन सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग कैसे करेंगे? तो ये करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग देखेंगे। अगला डिपार्टमेंट का नाम आता है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसका बेसिक जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का ड्राइंग करना होगा तो ये डिपार्टमेंट आएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो यहाँ पे आगे एग्जांपल के तौर पर ट्रांसफार्मर जनरेटर। यहाँ पे जो आपको पिक्टोरियल व्यू में आपको बताया जा रहा है ये आपका इतना बड़ा क्या है? ट्रांसफार्मर है। तो ये सारा आपका किस डिपार्टमेंट का भाग है? ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पार्ट्स है। अगला पार्ट्स की बात किया जाए तो वह है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग लगभग ही सिमिलर चीज़ है, ठीक ना। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या करते हैं? आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है? जैसे कोई बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन करना हो गया, बनाना हो गया तो उसको ड्राइंग कंप्लीट करेगा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। लेकिन उसका जो बनाना होगा वो बनाने का काम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे घर का सजावट हो गया, घर का लेआउट हो गया, घर का आपका इंटीरियर डिजाइन हो गया, जो कि देख रहे हैं आपको कितना सुंदर आपका यहाँ पे घर का इंटीरियर पार्ट्स दिखाया गया। यहाँ पे आपका सजावट जो किया गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका कितना रंग बिरंग तरीके से हर तरीके से यहाँ पे घर को सजा दिया गया। तो ये सारा कमाल है कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पार्ट्स है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में एक और डिपार्टमेंट का नाम आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कोडिंग कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं कि आपका डिजिटल फॉर्म में 1010 कोड के फॉर्म में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कंप्यूटर जो 1 और 0 की भाषा को ही केवल कोडिंग को समझता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। तो ये इस तरीके से रहा हमारा डिपार्टमेंट वाइज जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का नाम चेंज होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर watching this video.